नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं और ये जो प्रैक्टिस सेट है वह छठा प्रैक्टिस सेट है और आप लोगों को मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट दूंगा और 100 प्रैक्टिस सेट के लिए मैं टारगेट रखा हूं। 100 प्रैक्टिस सेट करा करके ही मैं आपके एग्जाम तक भेजने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले आप सभी को मैं बार बार कहता हूँ कि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा जो आप लोग के लिए बेटर होगा वो मैं कराऊंगा। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 6 है और इसमें जो सेट है 16 नंबर सेट, 17 नंबर और 18 और 19 और 20, ये जो प्रैक्टिस सेट है टोटल जो 5 प्रैक्टिस सेट है इसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। जो मैं आपको 16 नंबर प्रैक्टिस सेट आएगा, 17, 18, 19, 20 जो कराऊंगा वो क्वेश्चन बैंक का होगा जो एग्जाम हुआ है पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। घड़ी की दिशा में होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, या कौन सी दिशा में होती है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो ये जो हो जाएगा उत्तर घड़ी के दिशा में होता है, माने घड़ी के अनुदिश होता है। और वही दक्षिणी गोलार्ध होता तो घड़ी के विपरीत दिशा में होता चक्रवात। यहाँ आपका उत्तर सी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे, कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि कितने लोग हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और इस तरह से आकर के देख करके चले जाते हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, और एक लाइक इस वीडियो के लिए मात्र एक लाइक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि कोरियालिस कोरियालिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पौने जो होती है वह क्या होती है, ये आप सभी को बताना है। समांतर समांतर जो पौने होती है वह भूविक्षेपी पौने कहलाती है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर जाएगा। देखिए आपका प्रश्न जो है वो क्या किया है, कोरियालिस बल और दाब प्रवणता दोनों के बीच में जो से जो उत्पन्न होता है समदाब रेखा, है ना, वह समांतर पौने हैं, तो उसको हम कहते हैं भूविक्षेपी पवन कहते हैं। ठीक है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, कहता है समदाब वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? बताए कौन सा उत्तर होगा आप सभी का? तो उसको कहते हैं समदाब हुआ तो सम दाब रेखा कहते हैं। आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता है वो सभी के लिए पूछा जाता है, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है, तो इसमें ही शामिल करके हम चल रहे हैं 40 नंबर को। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? कौन सा देशांतर है जिसके सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। आपका उत्तर ए हो जाएगा, सबसे मजेदार। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह बांध जो हो जाएगा कौन से नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध जो हो जाएगा वो महानदी पर बना हुआ है, या ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है, महानदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि इसका मिलान करना है। तो चलिए हम इसका मिलान कर देते हैं। कह रहा है कि गंगा का जो मिलान करना है वो किससे करना है? सहायक नदियां से मिलान करना है। तो गंगा की जो सहायक नदियां है वह गोमती और कोसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोमती और कोसी जो नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। सिंधु की मैं बात करूं तो सिंधु का हो जाएगा चिनाब और सतलज नदी जो है वह सहायक नदी है। सिंधु का जो सहायक नदियां हैं वह चिनाब सतलज है। यमुना की मैं बात करूं तो यमुना की सहायक नदियां चंबल और केन हो जाएगा, चंबल और केन। और वही गोदावरी का जो सहायक नदियां है वेनगंगा और इंद्रावती। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें 4 जीके का प्रश्न आपको मिल गया और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे कम समय में। आप लोगों का मैं 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं जो डालूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई होंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज की कमी है मेरे यहाँ, जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं काफी लोग। और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मानसून पूर्व
वर्षों जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में आपको मिल जाएगा। उत्तर आपका ए पर जा रहा है। चलिए, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को डैश कहा जाता है? मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस श्रृंखला को हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रथम पढ़ते हैं, राज्यपाल मंत्री के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं, गलत बात है। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को देते हैं, ये भी गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपका सही जा रहा है। सी इज द राइट आंसर। और इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल आता है तो जरूर कमेंट करें। इसके अलावा भी आप इसका जवाब देना चाहते हैं कि इसका जवाब यह होगा, हमसे कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपका प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं। जितने भी लोग हैं, अगर आप एक एक कमेंट करते हैं, सभी का मैं जवाब दूंगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, है ना, तो उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन से जो शुरू हुआ है वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है। आप सभी को मैं कल ही सेट में बताया था। तो सेट मारने का यही एक फायदा होता है कि जब क्वेश्चन जब टकराते हैं तब जाकर के वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो 100 प्रैक्टिस सेट जो व्यक्ति कर लिया उनका बीपीएससी टीआरई 4 100% क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, उसका नाम बताइए कौन क्या है? तो किसके लिए बना था सांप्रदायिक पंचाट? पृथक निर्वाचन की जो बात हुआ था, सबसे पहले अछूतों के लिए बना था। उत्तर आपका यहाँ पे जो जा रहा है वह सी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ आपका होगा सी आर दास जो हो जाएंगे, उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। मात्र यही एक सही है, बाकी सही सारे गलत है, तो पढ़ना बाकी बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया? तो उत्तर यहाँ आपका होगा सीधी कार्रवाई दिवस जो घोषित किया है वह मुस्लिम लीग ने किया है 19। ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल लोगों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। मतलब किसने ये घोषणा किया था कि स्वराज जो होना चाहिए वो आम जनता के लिए होनी चाहिए? तो उत्तर होगा सी आर दास ने। स्वराज की बात सी आर दास किए हैं, जो आम जनता का होना चाहिए। चालुक्य वंश के वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज में है। देखिए, वातापी जो है वह आपको कौन से राज्य में है अभी? तो अभी हाल फिलहाल वातापी आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो यहाँ आपका हो जाएगा बहादुरी से युद्ध किया था कुंवर सिंह। किसके? तो ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किया था, तो कुंवर सिंह। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, और मैं आपको बताऊं बिहार का टॉप प्रश्न भी मैं कराऊंगा, और प्रत्येक मंथ का मैं करंट अफेयर्स भी दे रहा हूं, जो टेलीग्राम ग्रुप पर है। आप लोग टेलीग्राम होगा आपके पास, वहां पे लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, मेरा ग्रुप आएगा, उसमें जुड़िएगा। वहां पे हर महीना आपको 50 टॉप आपको जी करंट का प्रश्न मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में, उसको डिटेल रूप से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट जो है वह चेम्सफोर्ड, ये वाला आपका सही है, या 1919 की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो
नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन जो किया है वो वार्धा में किया है। कहाँ पे? भारत छोड़ो का जो आंदोलन का अनुमोदन हुआ है वह वार्धा कांग्रेस अधिवेशन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। इस घोषणा को हम जानते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं 1917 का जो सुधार का घोषणा था उसको। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मजेदार प्रश्न है और आप लोग के लिए हमेशा मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट और रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट देना है ना, आपको पहली ये चैनल होगा जहां पे आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिल रहा है। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा पर ध्वजारोहण किया था? तो यहाँ हो जाएगा पहली बार ध्वजारोहण तिरंगा का जो हुआ है 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ है। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो उसको किरण को समाप्त करेंगे। किरण कुछ समाप्त हुआ है ना, उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद इडुटेरिया, इडुटेरिया सबसे बेटर सेट जो सबसे लास्ट में आता है, जो मजेदार बनता है सेट, है ना, वो स्पेशल बीपीएससी के लिए ही है। 1928 ईस्वी में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो पहला अध्यक्ष था वह हो जाएगा एनजी रंगा, एनजी रंगा। नेक्स्ट है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? पागलपंथी आंदोलन का जो नेता है बंगाल में करमशाह जो है वह पागलपंथी आंदोलन का नेता है ना। ये जो हो जाएगा 1928 की बात है, पागलपंथी आंदोलन 1928। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और वो प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो ये जो हो जाएगा स्थापना वो पंचायती राज। ठीक है, पंचायत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो न्यूनतम योग्यता का निर्धारण आपका राजस्थान। नेक्स्ट है ये आपका जीके जीएस का प्रश्न और मैथ रीजनिंग का प्रश्न भी इसमें है 40 नंबर में। ठीक है, 40 नंबर के साथ मैं सारे प्रश्न को करा रहा हूं ताकि आप सभी को किसी प्रकार से कोई भी मन में संदेह नहीं रहे और आपकी तैयारियां बेटर हो। विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटें की आवश्यकता होती है? माने आप यदि सदन में जो होता है ना भाषण होता है उसमें विपक्ष में बैठने के लिए उसमें आपका क्या चाहिए? सीट भी आवश्यकता है, तभी जाकर के आप विपक्ष में बैठिएगा और सवाल उठा पाइएगा पक्ष दल से। तो उसके लिए आपको जो होना चाहिए सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग, माने 1/10वां भाग होना चाहिए। उसका मान लीजिए 50 है ना, तो उसका 10वां भाग कीजिए तो आपका 5 होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए, माने 1/10वां भाग आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या होंगे? विपक्ष हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें नेगेटिव प्रश्न पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 23 जो है वह मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध है, ये सही है। अनुच्छेद 24 जो है वह बालकों को, कम उम्र के बालकों को कल कारखानों में काम करने से रोक लगा हुआ है, ये सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अनुच्छेद 29 जो है वो गलत है ना, और ये आपसे पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, तो आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रश्न को करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं? तो इसमें जो भाषाएं हैं आपका होगा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न आपके सामने आया कि अनुच्छेद 39 का ए, देखिए प्रैक्टिस सेट छठा है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, और जितने भी लेटेस्ट प्रकाशन आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा, मैं पूरी तरह ईमानदारी से मेहनत करूंगा आपके एग्जाम तक। बस आपको भी ईमानदारी दिखाना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। मजा आता है जब आप लाइक करते हैं और आप कमेंट करते हैं, तो देखिएगा मैं आपका कमेंट का जवाब जो दूंगा वो काफी मजेदार होगा और आपको मन में खुशी भी मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 का एक प्रधान मैं आपको बता दूं, यहाँ हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि भारत के संविधान, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि निम्नलिखित हिंदी संघ की राजभाषा है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा अनुच्छेद जो है 343 के ए में है, और उसमें कहा गया है कि देवनागरी लिपि जो है वह हिंदी संघ की राजभाषा है ना, हिंदी संघ की जो राजभाषा है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा, मतलब अनुच्छेद 43 के क में हिंदी को प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न जो होता है वो खतरनाक होता है, मैं पहली बार बोला, क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन को अच्छे से जानकारी नहीं रहे तो जवाब नहीं दीजिए। ठीक है, ये तो नेगेटिव नहीं रहता है बीपीएससी टीआरई 4 में, तो जरूर टोटल प्रश्न को टच करके आए। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये तो सही है, राज्य निर्वाचन का ही काम है कि पंचायत का चुनाव कराए, मुखिया का। संविधान 74वां का संशोधन अधिनियम नहीं, देखिए पंचायत पंचायत से जो है ना 74वां नहीं है, 73वां रहता तो पंचायत से, 74वां रहेगा तो नगर पालिका से, याद रखिएगा। ये भी सही है, सभी पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है, 5 वर्ष पर हर पंचायत में चुनाव हो जाता है मुखिया का, है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? सहकारी समितियों के संवर्धन हो जाएगा, है ना, वह अनुच्छेद 43 का बी, सहकारी समिति याद रखिएगा 43 बी, सहकारी समिति 43 बी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब बीपीएससी टीआरई 4 में जा रहे हैं तो प्रश्नों को याद रखना है, 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है, तो 100 में से आपको अधिकांश प्रश्नों को माइंड पर बना के रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा अगर निर्वाचन की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा निर्वाचन की जो संख्या है सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है, 403 है। कितना है? विधानसभा 403 है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? देखिए लोकतंत्र विकेंद्रीकरण से भारत का जो संविधान में संशोधन किया गया है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 73वां 74वां। 73वां मैंने बताया पंचायती राज, और 74वां आपका क्या है? नगर पालिका से। याद रखिएगा ये चीज, 73 पंचायती और 74 नगर पालिका। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं के विवादों को के निर्धारण से संबंधित है? देखिए जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब विवाद होता है तो उसका सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम है विवाद को निपटारा करना, और ये अनुच्छेद पूछा है तो 71 अनुच्छेद में विवादों का निवारण किया जाता है, अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोई ऐप लॉन्च किया है और वो भी अमित शाह किया है ना, आप सभी देखते हैं अमित शाह को। तो इसमें कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मैं ऐप का नाम बता दूं, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, है ना, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ये 2 ऐप है, इसका लॉन्च जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है, और ई साक्षी से ये भी है, तीनों ऐप का लॉन्च किया गया है। आपका उत्तर जो होगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सर्वाधिक योगदान जो करता है वो रेलवे, सबसे ज्यादा देश में अगर मैं कहूँ संचालन करने का काम करता है तो रेलवे के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? कौन सा कहवा है जो सबसे, देखिए अरेबिका, अरेबिका एक कहवा है जो सबसे ज्यादा भारत में होता है, याद रखिएगा, और सबसे अच्छा किस्म का एक कहवा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक लाइक जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मैं आपको पूरा वादा करता हूं एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए कि मैं 100 प्लस प्रैक्टिस सेट कराने का टारगेट लिया हूं। साथ साथ बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का क्वेश्चन भी लाऊंगा, नेशनल मूवमेंट का स्पेशल प्रश्न लाऊंगा जो आपके एग्जाम में उसी से ही आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है उसी से। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? लेखा समिति जो तैयार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपका उत्तर ए हो जाएगा। CSO कहते हैं इसको, CSO,
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ लिख सकता है, उसको भारत में साक्षर समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। बताइए कौन सा होगा? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सवालों का जवाब आपको लगे तो आप लोग जवाब दीजिए, अच्छा लगता है आपका कमेंट का जवाब मैं दूंगा। आपका होगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वो स्थानीय स्वशासन से नहीं है। स्थानीय स्वशासन से हो जाता है जन स्वास्थ्य होता है और स्वच्छता का प्रबंधन होता है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? नामांकन का नियम जो हो जाएगा वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया तो यह कैसा व्यवहार करेगा? देखिए ये व्यवहार जो करेगा वो समतल कांच की तरह करेगा। मैं आपको बताऊं बीपीएससी टीआरई 4 किसका निकलता है? जानते हैं किसका निकलता है? मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अगर मैं नहीं बता पाऊं तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि किनका निकलता है, क्या चीज तैयारी सबसे ज्यादा फोकस जो किया जाता है वह क्या चीज पर किया जाएगा अधिक फोकस, ताकि उनका बीपीएससी निकल जाए। क्या पक्ष मजबूत होना चाहिए जिससे आपका बीपीएससी टीआरई 4 निकल जाएगा। मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा, वह चीज आप मजबूत कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका निकल जाएगा। चलिए 90 का आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ भी समतल कांच की सतह। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन हो जाएगा आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर, है ना, ये निर्भर करता है। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का भार के संबंध में सही है। किसी पिंड के भार के बारे में होगा या ध्रुव पर अधिक होता है। किसी भी पिंड का जो भार होता है, मान लीजिए पिंड है, ये ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है भार। ठीक है, आपका उत्तर ये चुंबक के ध्रुव पर होता है, लेकिन कोई भी पिंड है उसका ध्रुव बीच में होता है तो सबसे ज्यादा भार बीच में होगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रेशर कुकर जो कार्य करता है वो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल की क्वथनांक में उत्थान पर काम करता है। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट कि दो पतले उत्तल लेंस, यहाँ कुछ मिस्टेक है, कि दो पतले उत्तल लेंस मतलब किसी उत्तल लेंस के संपर्क में इसके बाद इन्हें अलग समकक्षीय रूप में रखा गया तो संयोग की क्षमता क्या होगी? तो इसकी संयोग की जो क्षमता हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, प्रश्न जो है दो पतले, यहाँ पे होगा क्या? दो पतले उत्तल लेंस के संपर्क में है, माने दो पतला लेंस इस प्रकार से रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद समकक्षीय रूप में रखा जाता है, एक ही समकक्ष में रखा गया है तो संयोग की क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी वो घट जाएगी। दो लेंस हो जाएगा तो घट जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में स्थित किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष दोनों एक ही होता है ना। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, निकट अ होता है और दूर उ होता है। निकट अ बोले तो अवतल लेंस, दूर उ बोले तो उत्तल लेंस। तो यहाँ दूर कह रहा था उत्तल लेंस आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। निकट अ दूर उ। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो हो जाएगी वह तनाव के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील्स का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घटाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो उत्तर यहाँ होगा अधिक बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कि आधुनिक यौगिक आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आयनिक यौगिक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आयनिक यौगिक समानतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करते हैं, जाने पर
टुकड़ों में टूट जाते हैं। बात सही है। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक ऊंच होते हैं। ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण, यहाँ दुर्बल लगा करके गलत कर दिया। आयनिक में दुर्बल आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे गलत जो है वह सी है। नेक्स्ट है, समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण में क्या बनता है? समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है, बोले तो अम्ल बनता है। विकिरण विकर्णी संबंध निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय और तीसरे आवर्तक के कुछ तत्व। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी लेंस की प्रकृति है, तो उसकी लेंस की जो प्रकृति हो जाएगा वो 1 मीटर उत्तर लेंस। ठीक है, 1 डायोप्टर 1 मीटर, याद रखिएगा। अगर कहेगा 2 डायोप्टर तो 50 सेंटीमीटर। पोषक तत्वों का प्रवाह किस प्रकार से होता है? पोषक तत्वों का प्रवाह होता है चक्रीय प्रवाह होता है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय प्रवाह। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य है जो आंखों के रेटिना के आगे होता है आइरिस, और इसका काम है सिकुड़ना फैलना, बोले तो प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है। एक अवतल दर्पण पानी में रखा गया है और दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तन होना चाहिए, अपवर्तित रहेगा। एक अवतल दर्पण पानी में रखा गया है, दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अव्ययी घटक का सही विकल्प निम्नलिखित में कौन सा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, आपका उत्तर सी हो जाएगा, उसी को से बना है मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है और कहता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है। किस चरण का करता है? इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी चरण में नहीं होता है इसमें। आपका उत्तर ई हो जाएगा। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियां के बारे में, मछलियां गलफड़ों के द्वारा रक्तों को पंप किया जाता है या ऑक्सीकृत होता है। बात सही है। मछलियां में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियां में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, ये जो बात है वो सरासर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, मछली हृदय से रक्त एक चक्कर में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। बात सही है। ठीक है, तो यहाँ गलत है तो बी होगा। एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्नलिखित में क्या होता है? इसके कारण जो होता है मैं आपको बताऊं, आरबीसी हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, उपापचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है? उपापचयी एंजाइम जो हो जाएगा इसमें मैं बताऊं, कवक में होता है, जीवाणु में होता है। ठीक है, कवक जीवाणु, ठीक है, दोनों में आपका हो जाएगा उपचयी एंजाइम। तो विषाणु, ये दोनों में होता है, तो आपका उत्तर 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणें का काम है O3, है ना, ओजोन से संबंधित होता है, वो ओजोन परत को नष्ट करता है। नेक्स्ट है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आने लगता है? तो प्याज जब काटिएगा तो उसमें सल्फर कोशिका कटता है, जिसकी वजह से आपके आंखों में पानी आने लगेगा। ठीक है, कटना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? अगर कोशिका का राइबोसोम नष्ट कर दीजिएगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम से होता है, याद रखिएगा। पौधे में 5 समूहों में बांटा गया है, इनमें कौन सा एक नहीं है? पौधे को 5 समूह में बांटा गया है, इसमें हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रोटोकार्डेटा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत है, आपका उत्तर इसमें गलत सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आलू, टमाटर, बैगन 3 विभिन्न वर्ग है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? ये जो वंश हो जाएंगे सोलनेस कुल के आते हैं। आलू, टमाटर, बैगन होता है वो सोलेनम कुल के
अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मनुष्य बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। मनुष्य बौना हो जाता है, जिसका हाइट नहीं बढ़ता वो बौना हो जाता है, और पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि है ना, के कारण ही होता है। चलिए, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका लगता है वह टीबी के लिए लगता है। टीबी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग, यक्ष्मा, है ना, बहुत सारा नाम है इसका। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, सबसे पहले जो बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण में SO2 की मात्रा में वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किया है WG रोजेन। सबसे पहले जैव विविधता का प्रयोग WG रोजेन ने किया है। ठीक है, रासायनिक तौर पर जल क्या है, तो रासायनिक तौर पर जल जो हो जाएगा एक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है ऑक्साइड कैसे है, H2O, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो हो जाएगा वो एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्नलिखित में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का जो आकार होता है वह 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। 1 से लेकर के 10 माइक्रोन के बराबर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार, याद रखिएगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है। हीमोफीलिया में मैं आपको बता दूं एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है और रक्त अस्खलित के लिए आवश्यक है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि स्तनधारी कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर पड़ा है। डाहिया कहाँ पर कहते हैं स्तनधारी स्थानांतरित कृषि को ना, डाहिया मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड। बताइए स्थानांतरित खेती को डाहिया कहाँ पे कहा जाता है। डाहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले चंद्र मिशन 1 के मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया। चंद्रयान 1 का डायरेक्टर जिनका निधन हुआ है 14 जून 2024 को, और उनका वो श्रीनिवास हेगड़े नाम है। ठीक है उनका। नेक्स्ट है कि बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उत्तर यहाँ होगा, देखिए इसमें सब एक से अधिक है। गणेश प्रसाद का है, रघुवर मलिक का है, सुमन कुमार का है, इसमें सबका हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका उत्तर डी। नेक्स्ट है पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो ये जो खिताब जीतने का काम किया है वो नीदरलैंड ने किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसरो इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, माने किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, माने भेजने का काम किस चीज से किया जाता है, उसी का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो उत्तर हो जाएगा GSLV F14। नेक्स्ट है कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित हुआ है इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, मैं आपको बता दूं कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष सिंगल ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है। तो उत्तर हो जाएगा जेनिक सिनर, है ना, ग्रैंड स्लैम का विजेता है जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, और ये आपका प्रश्न खत्म होने जा रहा है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट किया हूं कि आप लोग कमेंट करें और बताऊंगा कि क्या चीज आप
ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा आपका मजबूत होगा तो आपका टीआरई 4 निकल जाएगा, मैं बताऊँगा। वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? वीरांगना की मैं बात करूँ तो ये जो टाइगर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश में है, इसमें से कहीं भी नहीं दिया हुआ है उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलन के बाद अंतिम संस्कार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2024 में थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? थाईपुसम त्योहार मनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार मनाया गया है। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया, पेटा बोलते हैं जो जानवरों का कुछ रखने का काम करता है, लगाव रहता है, पर्सन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत हुआ है? उत्तर यहाँ हो जाएगा दिया मिर्जा। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर मिला है दिया मिर्जा को। तो ये आपका जो प्रश्न का जो श्रृंखला है वो खत्म हुआ, और आप क्या चीज पर फोकस करेंगे ताकि आपका बीपीएससी टीआरई 4 अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे ज्यादा साइंस पर फोकस करिएगा, क्योंकि साइंस का जो प्रश्न होता है वही टकराता है बीपीएससी टीआरई 4, 3, 1 जो भी है। जिनका साइंस मजबूत हुआ है उन्हीं की नौकरी लगी है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रश्न टकरा जाते हैं पूरा का पूरा। तो साइंस में बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो घबराए नहीं, साइंस पर ज्यादा आप लोग कमांड रखिए, मैंने साइंस मजबूत रखिएगा, सीधी सी बात है, यही कहना चाहूंगा। साइंस जिनका मजबूत है उनकी नौकरी टीआरई 4 में लग जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट सेशन चाहिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। एक लाइक, और अभी जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं बस सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ नहीं करना है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए भेज करके। जय हिंद।